नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। एकदम यूनिक और टेस्टी और एकदम तीखा चटपटा मसालेदार, जैसे मार्केट में मिलता है ना वैसे ही सेम और एकदम यमी बनेगा फ्रेंड्स। ऐसे भी बरसात की सीजन चालू हो चुकी, तो बरसात में इस तरह का गर्मा गर्म कुछ पकौड़े मिल जाए तो मजा ही कुछ और आ जाता है। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया बॉयल आलू। इसको मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रख लिया है अराउंड 1 घंटे पहले। एकदम से ठंडे हो चुके हैं। आप कोई भी आलू की स्नैक्स बनाते हैं, कोई भी कटलेट्स बनाते हैं या कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं आप पोटैटोज की, तो उसको एक ट्रिक खास याद रखना है आपको। उसको 1-2 घंटे पहले ही बॉयल करके आपको रख लेना है, उसके बाद उसको बनाना है। इससे क्या होगा, एकदम उसका पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, मॉइस्चर बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं रहेगा और बिल्कुल भी तेल ही पिएगा नहीं। जब भी आप कोई फ्राई कर रहे हैं पोटैटोज की स्नैक्स, तो बिल्कुल तेल ही तेल वाला बन जाता है। तो वो आपको शिकायत इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इस तरह के पोटैटोज यूज़ करेंगे तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1 घंटे पहले उबाल लिया था, एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब इसका छिलका रिमूव कर दूंगी मैं। ठंडे होने के बाद इसी तरह से सारे पोटैटोज का छिलका रिमूव कर दूंगी और उसको हाथ से इसी तरह से रफली मैश कर दूंगी। यहाँ पे रफली मैश करना है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका सारा मैश हो जाएगा। जो टुकड़े रह चुके हैं बड़े बड़े, वो आराम से एकदम से मैश हो जाएगा। तो सबसे पहले गैस पे रखूंगी मैं एक पैन इस तरह का। इसके अंदर डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल को मैं हल्का गर्म होने दूंगी। जैसे हल्का ऑयल गर्म हो जाए, इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास जीरा। जीरा को लाइट गोल्डन ब्राउन होने दूंगी ऑयल के अंदर, जिससे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्ची। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डालनी है आपको, एकदम बारीक चॉप करके डालना है। ये तीखी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग तीखी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्ची आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस मसाले के अंदर, तो आप जरूर से इसके अंदर अदरक ऐड कीजिए। आप इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक की। इसको भी 30 सेकंड के लिए भून लूंगी इसके अंदर। अब साथ ही इसमें डालूंगी 2 पिंच हींग। हींग जरूर डालिए आप इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के साबुत धनिया, दरदरा किया हुआ। जो साबुत धनिया आता है इसको हल्का सा दरदरा कर देना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना आपको, हल्का सा दरदरा करके डालना है, बहुत यमी लगता है ये। इसको भी 30 सेकंड के लिए भून लूंगी इसके अंदर में इसी तरह से। तो देख लीजिए ये भी भून चुका है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी पोटैटोस जो मैंने मैश करके रखा हुआ था। इसी के अंदर डाल दूंगी आलू को भी मैं और इसको भी मिक्स कर लूंगी इसी तरह से। और साथ ही इसके अंदर मैं सूखे मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। अभी तक मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं डाला, तो यहाँ पे आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक डालिए। साथ ही आधा टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही आधा टेबलस्पून के आसपास लाल मिर्ची पाउडर। मैंने हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड की, तो आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालिए। हरी मिर्ची तीखी नहीं थी इसलिए यहाँ पे लाल मिर्ची थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। साथ ही एंड में डालूंगी आधा टेबलस्पून के आसपास गरम मसाला। गरम मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, आधा टेबलस्पून के आसपास तो इनफ हो जाएगा, इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। तो सारे मसालों को अच्छे से पोटैटोज के साथ मिक्स कर लूँगी इसी तरह से चलाते हुए, अच्छे से भून लूँगी इसे मैं। भूनने से क्या होगा, आलू भी एकदम से मैश हो जाएंगे और सारा फ्लेवर मसालों का आलू के अंदर आ जाएगा। तो 2 मिनट के लिए इसी तरह से मसालों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख लीजिए हमारे आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं और सारे मसाले भी हमारे इसके अंदर अच्छे से मिल चुके हैं। अब आखिर में इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया को अच्छे से डालिए, बहुत यमी फ्लेवर आता है। तो एकदम बारीक चॉप किया मैंने हरी धनिया को, इसे भी यहाँ पे डाल दिया। इसे डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। तो इसे भी मैंने अच्छे से देख लीजिए मिक्स कर लिया है। और ये हमारा मसाला एकदम से बन के रेडी हो चुका है। तो इसे मैं अलग से प्लेट में निकालूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे एकदम से ठंडा कर लूँगी, प्लेट में निकालूंगी। आप पंखे के नीचे आप रख दीजिए, आराम से ठंडा हो जाएगा ये। अब चलते हैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़ों के साथ सर्व किए जाने वाली ग्रीन चटनी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक मिक्सी जार। इसके अंदर डालूंगी फ्रेश हरी धनिया। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको खास कि फ्रेश हरी धनिया डालना है, बासी बची हुई धनिया को नहीं डालना है, यानी चटनी का कलर आपका एकदम बदल जाएगा। साथ ही यहाँ पे हरी मिर्ची कट करके डालूंगी, टेस्ट अकॉर्डिंग आपको जितना स्पाइसी पसंद हो चटनी। यहाँ पे हरी मिर्ची को इस तरह से रफली कट करके मैं ऐड कर दूंगी इसी तरह से। साथ ही अब इसमें डाल दूंगी मैं आधा टेबलस्पून के आसपास जीरा। जीरा ऐड कर दिया मैंने। साथ ही डालूंगी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और 2 बड़े चम्मच भर के रोस्टेड चना दाल डालूंगी। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो यहाँ पे सिंग दाना ले सकते हैं आप, या फिर आप नायलॉन सेव भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी नींबू का रस। आधा नींबू का रस मैंने पूरा डाल दिया इसके अंदर, या फिर 1 टेबलस्पून के आसपास इसके अंदर नींबू का रस डालिए। खट्टा
तीखा चटपटा से इसका जो चटनी का फ्लेवर आता है बहुत टेस्टी लगता है। तो नींबू का रस जरूर आप डालिए यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे डालूंगी 2 से 3 आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से क्या होगा, चटनी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा लॉन्ग टाइम तक। इंस्टेंट तो कलर इसका अच्छा है, काफ़ी बार क्या होता है हम चटनी बनती है तो जब बहुत अच्छी बनती है, पर थोड़े टाइम में इसका कलर चेंज होता है। अगर हम इसे 1 या 2 दिन रखते हैं तो इसका कलर एकदम डार्क हो जाता है। आइस क्यूब डालने से क्या होगा, आप 1 वीक भी अगर फ्रिज में रखते हैं चटनी तो भी इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो देख लीजिए हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। इसको मैं अच्छे से पीस लिया है। इसे मैं प्लेट में निकालूंगी, अलग से बाउल के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मिक्सी जार में जो भी चटनी लगी हुई इसके अंदर हल्का सा पानी डाल दूंगी और इसे भी इसी के अंदर निकाल दूंगी। तो देख लीजिए हमारी चटपटी सी चटनी भी बनके रेडी हो चुकी है, ब्रेड पकौड़ा के साथ सर्व करने वाली। अब यहाँ पे चलते ब्रेड पकौड़ों का मैं घोल बना लेती हूँ, जिसके अंदर मुझे ब्रेड पकौड़ा फ्राई करना है। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं लूँगी बेसन। यहाँ पे अराउंड मैंने बड़ी चम्मच के हिसाब से 10 बड़े चम्मच बेसन लिया हुआ है। आप आपकी क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे लीजिए। साथ ही यहाँ पे डालूंगी आधा टेबलस्पून के आसपास अजवाइन, इस तरह से हथेली में रख के क्रश करके डालूंगी मैं। साथ ही यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे आपको घोल के जितना ही नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है। साथ ही डालूंगी 2 पिंच हल्दी। यहाँ पे खास ध्यान रखना, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 पिंच डालना है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं हल्दी तो स्किप भी कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स। अब इसमें यहाँ पे डालूंगी मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ बहुत पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसे फेंट लूँगी अच्छे से। खास ध्यान रखना, आपको एक साथ बहुत सारा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, भूल से भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, इसको फेंट लीजिए। इसका लम्स भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और घोल भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं रखना, ये खास ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आपको डालेंगे तो बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं आएगी घोल बनाने में। देख लीजिए जितना भी रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके और फेंटती रहूँगी। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट फेंटना है, ताकि इसका कलर भी एकदम लाइट हो जाए और अच्छे से ये फेंट उठेगा। इतने फूले फूले हमारे ब्रेड पकौड़े बनके रेडी होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट जितनी थी उतना मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको कंटिन्यू मैंने 3 मिनट फेंटती रही। देख सकते हैं आप अच्छे से ये हमारा बैटर भी बनके रेडी हो चुका है। आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से बैटर उठाने पे अपने आप वो नीचे मर्ज हो रहा है। तो देख लीजिए अब इसे मैं ढक के रख दूंगी 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट दीजिए, एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा ये। जब तक ये मेरा बैटर सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे ब्रेड्स रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 ब्रेड्स लिए हुए हैं इस तरह से। अब इसे मैं रखूँगी 2 ब्रेड को साथ में। अब अगर ये ब्राउन वाला जो साइड अगर इसे आप कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको ब्रेड पकौड़ा में। मैं ऐसे ही ले रही हूँ। अब इसके ऊपर लगाऊंगी ग्रीन चटनी जो मैंने बना के रखी थी स्पाइसी वाली। इसके बिना भी आप बना सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ग्रीन चटनी को नहीं लगाते, डायरेक्टली यहाँ पे आलू का मसाला फिलिंग यहाँ पे फील कर देते हैं। बट ग्रीन चटनी लगाने से थोड़ा सा फ्लेवर इसका और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, वरना स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो मैंने दोनों ब्रेड्स पे ग्रीन चटनी लगा दी है। अब इसी के ऊपर मैं आलू की फीलिंग्स रख दूंगी जो मैंने रेडी करके रखी थी। ये एकदम से अभी ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, आपको गरम गरम फीलिंग्स नहीं फील करनी है, हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से अच्छे से फील कर दूंगी आलू को भी यहाँ पे मैं, और अच्छे से भर भर के आलू का मसाला यहाँ पे लगाना, बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी है। जितना अच्छा इसके अंदर फीलिंग भरा होगा इतना अच्छा ब्रेड पकौड़ा खाने में टेस्टी लगेगा, वरना खाली खाली रहेगा। आपने बहुत कम मसाला भरा होगा तो पूरा ब्रेड ही मुंह में आपके आएगा। तो इसको अच्छे से फील कीजिए। तो देखिए पूरे ब्रेड पे मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। अब जो सेकंड ब्रेड है इसी के ऊपर मैं रख दूंगी, सेकंड वाली ब्रेड भी इसी के ऊपर इसी तरह से रख दूंगी। और देख लीजिए ये हमारा ब्रेड पकौड़ा का फिलिंग भर के रेडी हो चुका है। अब क्या करूँगी, सेंटर से इसे कट कर दूंगी, साइड से 2 पीस में डिवाइड कर दूंगी। देख लीजिए अब यहाँ चाकू की मदद से इस तरह से क्रॉस में कट करूंगी इसे मैं। 2 पीस में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसे। देख लीजिए तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से मैं बाकी के ब्रेड्स को भी बना के रेडी कर लूँगी। आपको क्या करना है, जितना भी बनाना है एक साथ आप इस तरह से रेडी करके रख दीजिए। लास्ट में सिर्फ आपको फ्राई करना रहेगा गर्मा गर्म। तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और इजीली फटाफट फ्राई भी हो जाएगा सब एक साथ। तो देख लीजिए इसी तरह से सारे ब्रेड्स को मैं फील करके रेडी कर लूँगी। सारे ब्रेड्स मेरे बनके रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। मीडियम फ्लेम पे तेल को भी गर्म कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे मेरा बेटर भी जो मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था 10 से 15 मिनट, वो भी रेस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी गर्म ऑयल, 2 टेबलस्पून के आसपास गर्म ऑयल यहाँ पे जरूर डालें। जो आपने तेल गर्म होने के लिए रखा है वही ऑयल यहाँ पे डाल दीजिए आप, 2 टेबलस्पून के आसपास। इससे आपके
ब्रेड पकौड़ा एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी बेकिंग सोडा आधा टेबलस्पून के आसपास, जो हम खमन ढोकला में डालते हैं वही वाला मैंने डाला है। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार फिर से चला लेना है, इसी तरह से अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे फेंटना जरूरी है। सोडा डालने के बाद इसको मैं 30 सेकंड के लिए और फेंट लूंगी अच्छे से। तो देख लीजिए हमारा बैटर एकदम अच्छे से बन के रेडी है। अब चलते ब्रेड पकौड़ा फ्राई करने के लिए। जब भी आपको ब्रेड पकौड़ा फ्राई करना हो तभी आप इसके अंदर सोडा डालें, पहले से डाल के इसको ना रखिए, ये खास आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लूंगी ब्रेड पकौड़े इस तरह से मैं। तो इसका जो साइड वाला पोर्शन है इसको सबसे पहले डिप करूंगी इसके अंदर, बेसन के अंदर, इस तरह से अच्छे से कोट होना चाहिए बेसन। अब बहुत पानी वाला आप बेसन कर देंगे तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं कर देना है इस बैटर को, ये खास आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से चारों ओर से मैं अच्छे से बेसन से कोट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने तीनों कॉर्नर को कर लिया, उसके बाद 2 साइड को कर लिया। तो देख लीजिए हमारा बेसन से अच्छे से ये कोट हो गए। अब इंस्टेंट तुरंत इसको मैं ऑयल में डाल दूंगी। ऑयल मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म किया था, अच्छे से गर्म हो गया है ऑयल भी। यहाँ पे फ्लेम को रखूंगी मैं लो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इसके अंदर मैं इस ब्रेड को मैं डाल दूंगी। देख सकते डालते हुए छोटे छोटे से बुलबुले से आने लगे हैं। और ऊपर से अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, यही वाला ऑयल, क्योंकि ऊपर की परत पे ऑयल नहीं आ रहा है, तो आपको इसी तरह से ऑयल ऊपर डाल देना है थोड़ा सा। और 30 सेकंड के बाद इसको पलट दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। 30 सेकंड के बाद इसे मैं पलट दूंगी ताकि दोनों साइड से अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन जितना ये फ्राई हो जाए। तो इसी तरह से आपको ब्रेड पकौड़े भी फ्राई कर लेने हैं। पैन में अगर जगह नहीं तो आप एक एक करके इजीली फ्राई कीजिए। अगर पैन बड़ा है आपका, जिस भी बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं, अगर वो बड़ा है तो आप एक साथ 2 डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से एक एक करके फ्राई कीजिए। बहुत जल्दी फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं, 1 मिनट में तो आराम से दोनों साइड अच्छे से सीख जाती है। तो देख लीजिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये दोनों साइड से। अभी मैं इसे टिश्यू पेपर पे प्लेट में निकालूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी वो रिमूव हो जाए। और सेम प्रोसेस से बाकी के भी ब्रेड पकौड़ों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। ब्रेड पकौड़े पहले से आपको भर के रेडी करके रखना, यहाँ पे सिर्फ आपको फ्राई करना ही रहे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं सारे पकौड़ों को फ्राई करके रेडी कर लूँगी अच्छे से। और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। और ये बरसात की सीज़न चल रही है, बरसात हो रही है और गर्मा गर्म इस तरह से ब्रेड पकौड़े, चाय मिल जाए गर्मा गर्म, तो क्या मज़ा आ जाता है। एकदम सिंपल सी रेसिपी और बहुत चटपटी सी है, तो ज़रूर से इस ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी को ट्राई कीजिए। नॉर्मली हम जब मार्केट जाते हैं तो बाहर इस तरह के ही सेम पकौड़े हमको गर्मा गर्म मिलते हैं और खाने में मज़ा आ जाता है। तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बनाएं, एकदम हाइजेनिक और अच्छे से, कोई टेंशन नहीं खाने का। हम अगर ऑयली भी खा रहे हैं तो देख लीजिए हमारे ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। इसे मैंने ग्रीन चटनी जो बनाई थी उसके साथ सर्व किया है, बहुत टेस्टी लगता है ग्रीन चटनी के साथ। आप ऐसे ही खाएंगे तो भी इसका जो फीलिंग हमने बनाई है अंदर, वो भी बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ये वाली मेरी रेसिपी आप ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी। जो ट्रिक, जो मेथड मैंने आपको बताया, सेम मेथड से आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके ब्रेड पकौड़ा एकदम मार्केट स्टाइल बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। आप बार बार इस तरह से आपके घर के सभी मेंबर्स डिमांड कर आपसे बनवाएंगे। तो इस सिंपल सी रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सा सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप सभी के लिए लाती हूँ। साथ ही मेरे वीडियोस को आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स ग्रुप में साथ ही साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।